नमस्कार साथियों, सीएससी VLE के लिए खुशखबरी। सीएससी का DigiPay जो है वो वेब वर्जन में लाइव हो चुका है। अभी जो है आप DigiPay गूगल क्रोम में लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले जो आपका DigiPay था इस प्रकार था, जो एक सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होता था, इंस्टॉल करके रखते थे, फिर उसे आप लॉगिन करते थे। इसमें बहुत सारा समस्या चल रहा था, जो कि लेटेस्ट वर्जन था 7.7 बहुत ही स्लो काम कर रहा था। अब जो है वो इस प्रकार वेब वर्जन पे आ गया है, जो कि आप क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र पे लॉगिन कर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में वेब वर्जन जो आया हुआ है न्यू, उसे हम लॉगिन करेंगे और एक ट्रांजैक्शन भी करके देखेंगे कितना ये फास्ट ट्रांजैक्शन करता है और उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या सर्विस है। तो हम गूगल क्रोम ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर हम DigiPay का जो लिंक है उसे हम डालते हैं और हम लॉगिन करते हैं। देखिए इस प्रकार क्रोम में खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर CSC ID और पासवर्ड मांगता है। तो जो डिजिटल सेवा का ID है और पासवर्ड है वही डालना है। कैप्चा डालकर सिंग इन करना है तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आगे का प्रोसेस करते हैं और देखते हैं किस प्रकार लॉगिन होता है और इसमें क्या क्या सर्विस है। ट्रांजैक्शन करके भी हम चेक करेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। हम CSC ID और पासवर्ड, डिजिटल सेवा पोर्टल का जो पासवर्ड था डाल दिए, कैप्चा डाल दिए और इसे हमें सिंग इन करना है। जैसे इसे हम सिंग इन करेंगे, ये मेरा प्रोसेस हो रहा है DigiPay वेब वर्जन लॉगिन होने का। ये देखिए आगे का प्रोसेस जो है, यहाँ पर OTP का प्रोसेस है, जो कि आप OTP मोबाइल पे मंगाना है या ईमेल पे मंगाना है। तो जैसे पुराना DigiPay जो चल रहा था, DigiPay सॉफ्टवेयर वर्जन, उसमें भी इसी तरह लॉगिन होता था। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं और सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ गया है। हम OTP डालते हैं और इसे लॉगिन करते हैं। OTP डालने के बाद हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद ये देखिए वेब ब्राउज़र में DigiPay लॉगिन हो गया है। ऊपर मेरा नाम दिखा रहा है, यहाँ पर मेरा वॉलेट बैलेंस ऊपर दिखा रहा है। हो सके अभी कुछ VLE का लॉगिन नहीं होता हो, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग मोड में है। धीरे धीरे सभी VLE का लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन का इसका वेबसाइट क्या है, लिंक क्या है, हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ऐसा सर्विस है। सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है APS सर्विस, जिसमें कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी है। ऊपर यहाँ पर आपको वॉलेट बैलेंस दिखा रहा है। आपको बता दें कि जो पुराना DigiPay था, जो कि सॉफ्टवेयर वर्जन में था, उसका बैलेंस इसमें अभी मर्ज नहीं हुआ है। ये भी जो बैलेंस हमें दिखा रहा है, अभी थोड़ा देर पहले हम टेस्टिंग के लिए विड्रॉल किए थे, वो बैलेंस वो दिखा रहा है। और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सर्विस है, फिर आपको हम कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाएंगे। और बहुत ही आसानी से कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी होता है, बहुत ही फास्ट। तो इसमें देखिए सर्विस क्या क्या है। इसमें सबसे पहले जो कैश विड्रॉल, जो पुराना हमारे DigiPay में था, कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी, ये सब तो है ही। और भी नीचे बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है। इसको हम नीचे करते हैं स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर वॉलेट ट्रांजैक्शन आता है, जिसमें कि आप DSP वॉलेट टॉपअप, जो कि DigiPay से आप डायरेक्ट डिजिटल सेवा में, डिजिटल सेवा का जो आपका वॉलेट है उसमें आप बैलेंस भर सकते हैं। पे आउट जानते हैं, मूव टू बैंक करते हैं। लॉक्स, जो अभी आप ट्रांजैक्शन किए, विड्रॉल सक्सेस हुआ, फेल हुआ, वो दिखाएगा इसमें। पासबुक एनालिस्टिक, इसमें क्या है कि आपको एक न्यू फीचर्स मिला हुआ है, जो कि आपको एक ग्राफ दिखाएगा आप बिजनेस क्या किए। और रजिस्टर्ड डिवाइस, ये सारा है। सारा प्रोसेस हम आपको क्लिक करके दिखाएंगे। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, ये बहुत सा सर्विस इसमें आपको यहाँ देख रहे हैं, देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले कैश विड्रॉल करते हैं। कैश विड्रॉल करने के बाद आगे देखते हैं। कैश विड्रॉल करने से पहले हम बैलेंस इंक्वायरी करके देखेंगे, फिर कैश विड्रॉल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले VLE भाइयों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप लोग पहली बार मेरा इस चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा इस खुशबू टेलीकॉम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा।
आपसे एक छोटा सा यही गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आगे आप बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं। बैलेंस इंक्वायरी के लिए हम यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद फर्स्ट बार जो है आपको पता है कि एजेंट ऑथराइजेशन करना होता है। ओल्ड डीजी पे जो था सॉफ्टवेयर वर्जन, उसमें क्या था कि OTP डालने के बाद आपको फिंगर भी देना होता था लॉगिन करने के लिए। इसमें फिंगर देना नहीं पड़ता है लॉगिन करने के लिए, लॉगिन हो गया। लेकिन ट्रांजैक्शन करने के लिए जाइएगा तो यहाँ पर बता रहा है कि एजेंट ऑथराइजेशन करना है। तो एजेंट ऑथराइजेशन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मेरा जो मंत्रा है लाइट जल गया, उस पर हम फिंगर देते हैं। फिंगर देने के बाद ये फिंगर सक्सेसफुली कैप्चा होगा और मेरा ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए कॉर्पोरेट सक्सेसफुली, और साइड में देखिए सारा जो है ना नोटिफिकेशन दिखा रहा है VLE कनेक्टेड डिवाइस। ये देखिए खुल गया। खुलने के बाद इस प्रकार आ जाता है, जिसमें यहाँ पर कैश विड्रॉल, ऊपर में कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट दिखाता है। अभी बैलेंस इंक्वायरी करना है तो हम बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो ये बैलेंस इंक्वायरी वाला पेज खुल गया। और यहाँ पर एक कैश डिपॉजिट भी दिया हुआ है, ये कैश डिपॉजिट भी दिया हुआ है, बैलेंस इंक्वायरी है, कैश विड्रॉल है, मिनी स्टेटमेंट है। जिस पे हम क्लिक करेंगे वो मेरा खुलेगा। लेकिन अभी जो है कैश डिपॉजिट वर्क नहीं कर रहा है। अभी चलिए हम कैश डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा एरर आ जाएगा, आ गया ना, सॉरी आवर डू नॉट हैव एक्सेस दिस पेज। तो फिर हम आ जाते हैं बैलेंस इंक्वायरी पे दोबारा, और हम बैलेंस इंक्वायरी करते हैं और फिर हम विड्रॉल करते हैं। चलिए बैलेंस इंक्वायरी के लिए हम एक बैंक चुन लिए और आधार नंबर डालते हैं और नीचे मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर डालते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन जो डीजी पे था उसमें मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य नहीं था, आप सिर्फ आधार नंबर और बैंक नाम सेलेक्ट करके आप करते थे तो हो जाता था। लेकिन इसमें मोबाइल नंबर जो है देना अनिवार्य है, तभी आप आगे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आई हैव दिस लाइन, यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन पे उसको आपको क्लिक करना है और कस्टमर्स स्कैन एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। कस्टमर स्कैन प्रोसेस पे हम क्लिक किए, कस्टमर अपना फिंगर देगा और जैसे ही फिंगर उसका लेगा तो हम देखते हैं अभी फिंगर नहीं लिया क्योंकि L1 डिवाइस हम अभी यूज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि L1 डिवाइस जो है थोड़ा सा फिंगर लेने में टाइम लगाता है और L0 डिवाइस जो था वो तुरंत ही फिंगर ले लेता था। तो चलिए हम फिर से करते हैं। ये देखिए अगर फिंगर नहीं लिया, किसी कारणवश फेल हो गया तो हमें दोबारा डिटेल्स नहीं भरना है। सेम वहीं से हमें फिर कस्टमर एंड है ना, कस्टमर स्कैन एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। हम फिंगर दे दिए, जो रिटेलर है कस्टमर है वो अपना फिंगर दे दिया। ये देखिए फिंगर सक्सेसफुली हो गया और ये बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुली हो गया। देखिए कितना फास्ट, बहुत ही फास्ट ये बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पर हो गया। और उसके बाद यहाँ साइड में, ये साइड में यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे प्रोसेस होता है, बैंक को सेंडिंग किया जाता है, फिर यहाँ बैंक सेंडिंग किया जाता है, कौन सा सर्वर NPCI का सर्वर पे अभी है, उसके बाद बैंक का सर्वर पे जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है आपको यहाँ पर साइड में आपको दिखाता है। अभी हम कैश विड्रॉल करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा साइड में यहाँ पर सारा प्रोसेस दिखाएगा। ये यहाँ पर मेरा बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुली हो गया। इस प्रकार यहाँ पर रिसीविंग है। नीचे आते हैं तो यहाँ प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन है। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप कस्टमर को जो है आप रिसीविंग दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम प्रिंट रिसिप्ट नहीं करते हैं, इसे हम कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम फिर बैक आ जाते हैं और यहाँ डिस्बोर्ड पे हम आ जाते हैं। सेम साइट में सारा कुछ दिया हुआ है सर्विस का, जैसे कि APS में आ गया तो APS में क्या क्या सर्विस है, वॉलेट में क्या क्या है, DMT में क्या क्या है ना। तो अब हम आते हैं दूसरा सर्विस पे, कैश विड्रॉल करके हम चेक करते हैं क्या कैश विड्रॉल भी इतना फास्ट होता है। हम कैश विड्रॉल पे आ गए, करते हैं और फिर से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। इस बार हम SBI बैंक से करेंगे, फिर हम आधार नंबर डालेंगे, आपको बता दें बहुत फास्ट ही काम कर रहा है। जैसे हम लोग देखे थे पहले सॉफ्टवेयर वर्जन में जो था बहुत लंबा प्रोसेस चलता था, घूम रहा था, उसके बाद फेल या सक्सेस होता था। लेकिन इसमें फेल हो या सक्सेस होना है, जो भी होना है वो तुरंत होता है और सक्सेस ही होता है। चलिए हम सारा डिटेल्स डाल के बैंक नाम सेलेक्ट कर लिए हैं और हम फिर विड्रॉल करते हैं।
फिंगरप्रिंट का लाइट जल गया है, कस्टमर फिंगर दे दिया है। फिंगर देने के बाद देखिए यहाँ पर प्रोसेस तुरंत होना स्टार्ट हो जाता है। 90 सेकेंड यहाँ दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले देखिए सक्सेस, क्या फास्ट ट्रांजेक्शन हुआ। आप देख सकते हैं पूरा एकदम फास्ट ट्रांजेक्शन हुआ। इसी बात पे आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ही, वीडियो को लाइक कीजिए, और फेसबुक पे दे रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं इसमें और क्या क्या फंक्शन है। फिर हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं 602 रुपया, 500 रुपया पहले था, अभी 100 रुपया विड्रॉल किए, बाकी 2 रुपया जो है मेरा कमीशन है। सॉफ्टवेयर वर्जन का जो डीजी पे था उसमें कमीशन हमें अगले दिन मिलता था, लेकिन इसमें जो है हमें तुरंत ही कमीशन प्राप्त हो जाता है। चलिए हम पासबुक में जाके देखते हैं कमीशन हमें कितना मिला हुआ है। तो हम पासबुक पर चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे हम पासबुक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले हम सुबह ही 500 का विड्रॉल किए थे, उसके बाद हमें तुरंत यहाँ पर जो है 1 रुपया 92 पैसा का कमीशन मिल गया। मतलब कमीशन जो इसमें मिलता है लाइव मिलता है, तुरंत मिलता है, जो बाकी सब एपीएस कंपनी में होता है। ये 500 का विड्रॉल किए थे, यहाँ दिखा रहा है, और उसका जो कमीशन हमें 1 रुपया 92 पैसा मिल गया, और 10 पैसा जो है हमारा टीडीएस, देख रहे हैं यहाँ पर टीडीएस जो है वो कट गया, बाकी का बैलेंस जो है हमारा बच गया। उसी प्रकार हम ऊपर आते हैं। अभी जो किए हैं, अभी जो हम 100 रुपया का विड्रॉल किए वो ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, 100 रुपया का विड्रॉल किए हुए हैं, ये 100 का विड्रॉल किए हुए हैं। टोटल बैलेंस मेरा 601 रुपया 82 पैसा हुआ, जो कि हमारे पास क्रेडिट हुआ है। इसका कमीशन जो है ये देखिए 32 पैसा में मिला है, जो टोटल होके 602 रुपया हुआ, जो कि क्रेडिट हुआ है। इसके ऊपर हम आते हैं तो टीडीएस कटा है, इसमें भी मेरा देखिए ये टीडीएस 2 पैसा कटा है, जो कि बैलेंस टोटल मेरा 602 रुपया हुआ। और आपको बता दें पासबुक में ही यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आईडी दिखा रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी हम विड्रॉल 100 का किए, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब फिर से आपका रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। आप कस्टमर को बाद में भी रिसीविंग यहाँ से जनरेट करके निकाल करके दे सकते हैं। अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं, बाकी सर्विस देखते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद अगर हम लॉक्स में आए, लॉक्स में क्या होता है, इसमें फेल ट्रांजैक्शन भी दिखाता है। जैसे कि थोड़ा देर पहले हम जो किए हुए थे, विड्रॉल कर रहे थे, बैलेंस नहीं था अकाउंट में, जो कि हमारा फेल हो गया था, तो ये भी यहाँ पर हमें शो करता है। चलिए इसको हम देखते हैं। ये देखिए ये फेल हुआ था, मर्चेंट नॉट ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, ये 100 रुपया जो हम कर रहे थे, बाद में फिर ये सक्सेस हुआ। तो बहुत ही फास्ट इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये तो देख लिए हम। और आगे देखते हैं आगे क्या क्या सर्विस है। आगे यहाँ पर डिजिटल सेवा वॉलेट में जो है बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए है, यहाँ से अमाउंट डालेंगे, जो भी हमें अमाउंट डाल सकते हैं, और ये अमाउंट जो है कितना डाल सकते हैं, 100 रुपया से हम और 2 लाख तक डिजिटल सेवा वॉलेट में ले सकते हैं। चलिए हम ये भी करके देखते हैं, उसके बाद मूव टू बैंक भी करके देखेंगे। चलिए हम 100 रुपया अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे डाल के देखते हैं वो जाता है नहीं जाता है। यहाँ पर क्लिक 100 रुपया डाल दिए, एजेंट ऑथराइजेशन पे क्लिक किए, फिंगर लेते हैं। फिंगर लेने के बाद ये देखिए सक्सेसफुली हो जाएगा, ये नहीं हुआ। आवर अमाउंट बिटवीन मिनिमम 100 एंड टू वैलेट बैलेंस नॉट बिलाउ मिनिमम रिक्वायरमेंट बैलेंस। हो सके मिनिमम रिक्वायरमेंट बैलेंस जो है मेरा वो कम बता रहा है। चलिए मूव टू बैंक करके देखते हैं। मूव टू बैंक में भी 500 से जो है ऊपर ही करना होगा हमें, और वॉलेट में कितना रहना चाहिए ये अब तक पता नहीं चला है। जैसे कि डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट में था कि हमें 200 रुपया हमेशा रखना होता था, अगर 700 रुपया है तभी 500 हम मूव टू बैंक कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पर हम 500 रुपया मूव टू बैंक करके देखते हैं। यहाँ पर IMPS और NFT दोनों है। यहाँ पर साइट में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका कि 25,000 से 25,000 तक करेंगे हम तो 5 रुपया प्लस GST चार्ज कटेगा। 25,000 प्लस करते हैं हम तो 10 रुपया प्लस GST चार्ज करता है। NFT में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ऊपर दिया हुआ है कि मिनिमम 500 आप कर सकते हैं और ऊपर 3 लाख रुपया तक मूव टू बैंक कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम 500 करके देखते हैं। हमारा वॉलेट में टोटल 600 रुपया है। एजेंट ऑथराइजेशन पे क्लिक किए और फिंगर दिए, फिंगर सक्सेस हो गया। और आगे देखते हैं, ये लेता नहीं है। लॉक्स फेल, प्लीज रिट्राई एंड वैलिड रिक्वेस्ट।
चलिए हम फिर से करते हैं। अभी ये पोर्टल टेस्टिंग में है। कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी बहुत ही फास्ट हो रहा है। और L1 तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता ही है। L1 डिवाइस जो भी यूज करते हैं उसमें फिंगर लेने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाता है। जैसे कि L0 में था, तुरंत ही फिंगर कैप्चर कर लेता था, वो डिटेक्ट कर लेता था। इसमें सिक्योरिटी जो है थोड़ा हाई किया हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। तो मूव टू बैंक चलिए हम देखते हैं मूव टू बैंक होता है या नहीं होता है। मूव टू बैंक में मेरा फिंगर ही नहीं ले रहा है कस्टमर का। हम फिंगर को फिर से साफ करके और फिर फिंगर देते हैं, फिर देखते हैं पसीना भी आ गया फिंगर में। और करके तो देखेंगे ही मूव टू बैंक होता है या नहीं होता है अभी। और आप लोग भी ट्राई कीजिए, देखिए आपका लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए हम कर लिए हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मूव टू बैंक फुल्ली सक्सेसफुली मूव टू बैंक हो गया। हमारा वॉलेट में 102 रुपया बचा हुआ है। ये हमारा HDFC बैंक अकाउंट में चल गया, यानी डिजिटल सेवा पोर्टल में जो अकाउंट मेरा लिंकेड है उसी बैंक अकाउंट में मेरा ये रुपया जो है डिपॉजिट हो गया। यानी मूव टू बैंक भी बहुत अच्छा सा ही काम कर रहा है। तो कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मूव टू बैंक ये फुल्ली काम कर रहा है। और हम इस पे आगे करते हैं तो ये 30 दिन का डिटेल्स आपको दिखाएगा कि क्या क्या वर्क किए। ये अभी इसमें डिटेल्स ये दिखा नहीं रहा है। और नीचे आते हैं क्या सर्विस है, तो रजिस्टर्ड डिवाइस है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो डिवाइस मेरा कनेक्ट है वो दिखा रहा है कि कौन सा डिवाइस कनेक्ट है और उसका सीरियल नंबर क्या है। और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए DMT दिया हुआ है, यानी मनी ट्रांसफ़र। अभी जो है DMT वर्क नहीं कर रहा है। जैसे हम DMT पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये कमिंग सन बताएगा। तो बाकी नीचे में जितना भी सर्विस है वो सर्विस अभी इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा है, सब में कमिंग अप दिखा रहा है। हाँ, न्यू पैन कार्ड दिखा रहा है। जैसे न्यू पैन कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो ये डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट कर देगा, जो कि डिजिटल सेवा में आप UTI से पैन कार्ड बनाते हैं। बाकी कोई भी जो है इसमें क्रेडिट कार्ड और ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, मनी ट्रांसफ़र आपका बहुत सारा दिया हुआ है। और नीचे मनी ट्रांसफ़र दिया हुआ है, जैसे इंडो टू नेपाल मनी ट्रांसफ़र, यहाँ देखिए डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र, यूनियन मनी ट्रांसफ़र, कई प्रकार का मनी ट्रांसफ़र है सर्विस में है। ये सभी सर्विस बहुत जल्द ही चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग में है। और इसको लॉगिन करने का जो लिंक है वो हम आपको बताते हैं। आपको क्रोम में डालना है, आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। अगर क्रोम में सर्च कीजिएगा तो आपका ये DigiPay का साइट आ जाएगा। उसके बाद आप इसे लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दूसरा खासियत इसमें क्या है कि ये पोर्टल आपका जो है 30 मिनट तक लॉगिन रहेगा। 30 मिनट तक अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो 30 मिनट के बाद ये लॉग आउट हो जाएगा। और लॉगिन करने के लिए आपको फिंगर देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप बताइए ये अपडेट आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे मिलते हैं आगे न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।